morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, the business study teacher, and today I am going to start Fayol Principle of Management. Henry Fayol was born in Turkey in 1841 and he got mining engineering in 1860 and started working as an engineer in coal mine company. In 1888, he was promoted as the managing director of that company. On that time, company was in the position of insolvency. He accepted the challenge, applied his principles and techniques. When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company. Students, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ हेनरी फेयोल. सबसे पहले मैं हेनरी फेयोल की हिस्ट्री के बारे में बता दूं. हेनरी फेयोल टर्की में पैदा हुए 1841 को और उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली 1860 और उसके बाद उन्होंने एक कोल माइन कंपनी में काम करना स्टार्ट किया एज ए इंजीनियर और 1888 को वो प्रमोट हो गए एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी. और उस समय कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी. कंपनी इंसॉल्वेंसी के कगार पे थी, कंगाल हो चुकी थी, दिवालिया हो चुकी थी और उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपने टेक्निक्स, अपने प्रिंसिपल्स जो हैं अप्लाई किए और जब वो 30 इयर्स के बाद रिटायर हुए तो कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी. सो I am going to explain his principles one by one. Henry Fayol, known as the father of management studies and thought due to the following 14 principles. Henry Fayol फेमस है अपने 14 प्रिंसिपल के कारण, जिस वजह से इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कहा गया. Now I am going to explain his principles one by one. The first principle is division of work. Fayol suggested that work should be divided among the employees according to their capabilities and qualification. So there is no any burden of job in one person. Every person must know that what is his role in the organization. Division of work में हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया है कि सारे वर्क को, सारे टास्क को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जिससे कि हर पर्सन अच्छी तरह जान जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रोल है और कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं रहेगा और आप एक ही काम को बार बार करते जाएंगे तो आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. द सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Authority means power to take decision, responsibility means obligation to do the work. Fayol suggested that there is a balance between authority and responsibility in the organization. Excess responsibility or excess authority may bring negative result. Authority means decision लेना और responsibility means एक जिम्मेदारी लेना काम को करने के लिए, और अथॉरिटी उसमें पावर मिलती है डिसीजन को लेने के लिए, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. फेयोल का कहना है कि दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए. अगर एक्सेस अथॉरिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को या एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को तो ऑर्गेनाइजेशन में निगेटिव रिजल्ट आता है. एम्प्लॉयज़ अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं कर पाता, काम के बर्डन में वो अच्छी तरह वर्क को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है. यूनिटी ऑफ कमांड. फेयोल सजेस्टेड दैट command should be given by one boss only. If there is more than one boss, employee will get confused whose order will be implemented first and this bring negative results in the organization. यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स होता है कि कमांड एक ही जगह से आना जरूरी है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के बॉस हो गए और उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरीके से कमांड करना शुरू किया तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका कमांड वो पहले फुलफिल करे. इस वजह से काम वो मैक्सिमम एफर्ट से नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन यूनिट वन प्लान. Fayol suggested that every organization must follow the common plan for the benefit of the organization. If there is more than one plan,
So all the subordinates will get confused which plan we have to implement in the organization. फ्यूल का कहना है कि प्लान भी जो है सेम एक कॉमन डायरेक्शन में सभी एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे प्लान्स एक साथ इम्प्लीमेंट होते हैं, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा प्लान हम पहले इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि वो मैक्सिमम एफर्ट नहीं लगा पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। In every organization, people came from various parts of the country. Their language are different, working concepts are different, attitudes are different. So Fayol suggested that manager try to reconcile the organizational interest with the employees' interest in a common way, that is the growth and development of the organization as well as growth and development of the employees. हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, काम करने का तरीका अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके अपने अलग मोटिव होते हैं। तो फ्यूल का कहना है कि एक कॉमन डायरेक्शन में सबको लेके चलें, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट एक कॉमन गोल में हो, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ताकि सभी लोग मिलके जो है मैक्सिमम एफर्ट लगाएं और ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करे, प्रोग्रेस करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स मीन्स फेयर पे टू एवरीवन। According to this principle, Fayol suggested that remuneration should be given fairly to every employee. For that, employees will get motivated and give their maximum efforts in the organization. Remuneration of persons में फ्यूल का कहना है कि सारे एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से पेमेंट दें। अगर ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में जा रहा है तो एम्प्लॉयज़ भी बेनिफिट में जाएगा, उसको बोनस दें, उसको इंक्रीमेंट दें, ताकि वो मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छा काम कर सके। उसको किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization means power of authority in few hands and decentralization means distribution of authority in different level of the department. Fayol suggested that there should be a combination of centralization and decentralization in every organization. Centralization means पावर जो है कुछ हैंड्स के पास हैं, कुछ अथॉरिटीज़ के पास हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फ्यूल का कहना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ना तो केवल डिसेंट्रलाइजेशन हो ना तो केवल सेंट्रलाइजेशन हो, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो सिस्टमैटिक वे में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगा। डिसिप्लिन मीन्स जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस टू एवरी एम्प्लॉय। फॉर दैट एम्प्लॉय मस्ट बी वर्क इन ए डिसिप्लिन मैनर and work systematically in the organization. Principle of discipline का मतलब है जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती है, ताकि वो डिसिप्लिन में वर्क कर सकें और एक यूनिफॉर्म वे में वर्क करें, सिस्टमैटिकली ऑर्डर में। ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स सिस्टमैटिक वे ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन। Fayol suggested that there should be a scalar chain of passing the information in the organization. फ्यूल का कहना है कि इंफॉर्मेशन पास करने के लिए एक चेन सिस्टम होनी चाहिए, जैसे लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू टॉप लेवल, इसी तरह टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल। एक सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन का फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड होना चाहिए। Principle of order. Order does not mean command. Order means systematically arrangement of man and materials in the organization. ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में रखना, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को फाइंड करने में अपना समय, अपनी एनर्जी लॉस ना कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की मशीनरी है और हर मशीनरी की एक की है, तो उस की को उस मशीनरी के साथ नंबर सिस्टम में ऑर्डरली अरेंजमेंट करके रखिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी मशीन का की आप आसानी से फाइंड कर सकें, आपको समय और एनर्जी लॉस ना हो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन। अगर आप पार्शियलिटी कीजिएगा तो एम्प्लॉय विल नॉट गेट मोटिवेटेड टू डू द वर्क। एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो सभी को एक कॉमन वे में एक समान तरीके से आप व्यवहार कीजिए सारे एम्प्लॉयज़ से। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मीन्स जॉब सिक्योरिटी।
Fuel suggested that managers should given the job security to everyone so that employee will concentrate to the work only. आप जॉब सिक्योरिटी दीजिए अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने वर्क पे केवल कंसंट्रेट हो सकें, उनको बार बार जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपना माइंड कंसंट्रेट होकर काम पे फोकस कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। फ्यूल सजेस्टेड दैट while making the plan and policy, the top level management should take the initiative from the subordinates. प्लानिंग की पॉलिसी की जब भी मेकिंग होती है, जब भी बनाया जाता है, तो फ्यूल का कहना है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से, आप अपने एम्प्लॉय से भी इनिशिएटिव लें, उनकी राय जानें ताकि एक इफेक्टिव प्लान बन सके ऑर्गेनाइजेशन में। Esprit de corps means union is strength. Fuel suggested that work should be implemented in a group. सभी काम को एक ग्रुप में कीजिए ताकि काम और इफेक्टिव तरीके से हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल, एस्प्रिट डी क्रॉप्स। एस्प्रिट डी क्रॉप्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। फ्यूल सजेस्टेड दैट वर्क शुड बी डन इन ए ग्रुप। काम एक ग्रुप में होना चाहिए। यूनियन इज स्ट्रेंथ, क्योंकि आप एक ग्रुप में रहेंगे तो काम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से होगा, ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में होगा, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू। So these are the 14 principles of management by Henry Fayol.